नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक खेती करने के तरीके के बारे में बताने वाली हूं, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। हाइड्रोपोनिक्स मशरूम फार्मिंग ये एक ऐसी सॉइललेस खेती करने की टेक्निक है जो आज के हमारे किसानों को एग्रीप्रेन्योर्स के बीच में काफी पॉपुलर कर रही है। मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स और उसकी बढ़ती पॉपुलर डिमांड के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसके कारण से ये खेती एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल दोनों ही साथ में काम कर रही है आजकल के टाइम में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस टाइप के मशरूम आप उगा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरतें होंगी, कितना पैसा लगेगा और कितना मुनाफा आप उससे कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्या पता कोई इससे मशरूम उगा के एक बढ़िया अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हाइड्रोपोनिक्स मशरूम फार्मिंग होती क्या है और हम इसे करें क्यों। हाइड्रोपोनिक मशरूम फार्मिंग एक ऐसी खेती करने की टेक्निक है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल जो होता है, यानी मिट्टी के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारी खत्म कर देती है और खेती करने को और ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। इसके अंदर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक कम जगह में अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। अब भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर मशरूम की जो डिमांड है ना वो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। लोगों को अब अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली कोविड के बाद। तो अब लोगों के मन में एक ख्याल आने लग गया है कि हम सिर्फ अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जिसमें मशरूम एक काफी अच्छा रोल निभा रहा है। मशरूम फार्मिंग बिगिनर्स यानी जो अभी शुरू कर रहे हैं और सीजन्ड फार्मर्स दोनों के लिए ही एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है अच्छे मुनाफे के साथ। मशरूम जैसे कि ऑयस्टर, बटन, शिटेक और मिल्की मशरूम्स ये काफी फेमस हैं। एक हाइड्रोपोनिक सेटअप में ना आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजें कि आपको अपने पौधे को कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कितना क्लाइमेट होना चाहिए, क्या क्या उसके एनवायरमेंट कंडीशंस होने चाहिए, सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने कहीं बाहर खेत लगाया हुआ है तो इतनी ही धूप आएगी, इतना ही पानी हमें देना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीका भी होता है और आपके जो भी आपका प्रोड्यूस निकलेगा ना उसके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। और मशरूम फार्मिंग इसमें एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बड़े स्केल पर और छोटे स्केल पर दोनों ही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस किस टाइप के मशरूम जो है वो उगा सकते हैं। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयस्टर, इस मशरूम को उगाना काफी ईजी है और ये जल्दी भी उगता है और एक वाइड टेम्परेचर रेंज में इसको उगाया जा सकता है। इसकी मार्केट डिमांड अगर देखें तो ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है उनके बीच में। इंडियन और एशियन क्यूजीन में ये काफी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास है बटन मशरूम, जिसको अगर हम देखें तो इसकी कमर्शियल वैल्यू जो है ना वो काफी ज्यादा है। ये सूप्स में, पिज्जाज में, सैलड्स में इसे काफी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कूल टेम्परेचर जो होता है वो इस्तेमाल होता है, यानी 16 से 20 डिग्री का, और एक कंट्रोल्ड सेटअप की इसके अंदर जरूरत होती है। फिर हमारे पास आता है शिटेक मशरूम, जिसको एक प्रीमियम मशरूम माना जाता है। हाई एक्सपोर्ट डिमांड है इसकी, मेडिकल और क्यूलिनरी इस्तेमाल के लिए काफी यूज करते हैं इसे। इसमें ना कुछ चैलेंजेस आते हैं कि इसमें एक तो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है और इसे उगने में भी थोड़ा ज्यादा समय लगता है। फिर हमारे पास है मिल्की मशरूम, जो वार्म क्लाइमेट में अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इनकी डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके पास ना एक यूनिक फ्लेवर होता है, एक यूनिक टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से लोग इस टाइप ऑफ मशरूम को खाने में ज्यादा खुश होते हैं। आपका इन सब में सबसे ज्यादा फेवरेट मशरूम कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप में से कोई है जो इसकी खेती कर रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ताकि हमारे बाकी ऑडियंस को, बाकी व्यूअर्स को भी थोड़ी और जानकारी मिल जाए। अब अलग अलग मशरूम के लिए ना अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होता है, अलग अलग टाइप ऑफ टेम्परेचर भी होता है जिसमें उसको सेट करना होता है। जैसे कि ऑयस्टर का मैंने आपको बताया 20 से 28 डिग्री होता है, बटन का 16 से 20 और शिटेक का 20 से 25। मशरूम उगाने के लिए ना 80 से 90% जो ह्यूमिडिटी का वाला टेम्परेचर होता है ना वो बेस्ट रहता है। अब मशरूम उगाने के लिए कितनी सनलाइट चाहिए, कितना उन्हें अंधेरे में रखना है, डार्कनेस वाले चीजों में रह सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है अलग अलग टाइप ऑफ मशरूम पर ही। साथ ही साथ इन्हें एक प्रॉपर वेंटिलेशन की भी जरूरत होती है। अगर आप शुरू करते हैं तो आप एक एयर कंडीशन वाले एनवायरमेंट में भी मशरूम उगा सकते हैं। अब इसके सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि छोटी प्रोडक्शन भी की जा सकती है और बड़ी जगह पर भी की जा सकती है। छोटी में एक 100 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास लैंड है या फिर आपके पास जगह है तो उसमें आप 500 से 600 किलो मशरूम जो है वो हर साइकिल में उगा सकते हैं। अब हाइड्रोपोनिक मशरूम फार्मिंग के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। वो है एक वर्टिकल फार्मिंग में आपको ना रैक्स या फिर ट्रेस की जरूरत पड़ती है जिसमें आप उन सब चीजों को उगाएंगे। फिर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की भी जरूरत होती है जिसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो
जो चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मशरूम को देने के लिए। इसके बाद एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट सिस्टम बनाना पड़ता है, जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी ना आपकी यील्ड भी बढ़ाती हैं अगर आप हाइड्रोपोनिक मशरूम फार्मिंग ये कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ आपका प्रोड्यूस भी अच्छा करती है। इसके बाद यूवी स्टेरिलाइजर्स और सेंसर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर मैं आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताऊं ना कि आपका कितना खर्चा होगा, तो अगर आपको एक छोटे सेटअप में करना है तो आप 2 से 4 लाख रुपए आपके लगेंगे। वहीं अगर एक मीडियम सेटअप में आप लेकर आते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए की लागत है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाए, सारा कुछ मिला के कितना पैसा, कितना खर्चा महीने का आपका लगेगा, तो उसमें इनिशियल कॉस्ट सेटअप तो मैंने आपको बता दिया 2 से 5 लाख रुपए आपके लगते हैं अगर आप एक स्मॉल स्केल पर इसे शुरू करते हैं तो। मंथली कॉस्ट आपकी होती है, जैसे अगर उसमें आपको स्पॉन चाहिए 15 से 20 हज़ार का वो होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए 5 से 7 हज़ार के लगते हैं, आपकी बिजली लगेगी 7 से 10 हज़ार की, लेबर कॉस्ट आपकी लगेगी 10 से 15 हज़ार की। तो आपका एक टोटल महीने का खर्चा जो इसमें आ सकता है वो आपका 40 से 50 हज़ार रुपए का हो सकता है। अब ये तो खर्चे की बात कर ली, अब मुनाफा कैसे होगा? सारा खर्चा तो हमने कर दिया, अब इसमें मुनाफा कितना होगा ये भी जरूरी है। तो अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखें तो ऑयस्टर मशरूम जो है ना वो 150 से 200 रुपए पर किलो पर बिक जाता है। वहीं बटन मशरूम 250 से 300 रुपए पर केजी पर बिकता है, और शिटेक मशरूम जो है वो 800 से 1000 रुपए पर किलो पर बिकता है। तो महीने का यहाँ पर आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं यार। अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट बताऊं कि सारा कुछ एक्सपेंस वगैरह जितना खर्चा बच्चा सब निकाल के अगर देखना है तो 80 हज़ार से लेकर 1 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार के आसपास आप आराम से महीने का बचा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ सरकार भी अपना थोड़ा बहुत योगदान इस खेती को करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर रही है, जैसे कि सब्सिडीज देना और कुछ स्कीम्स बनाना। अब उसके अंदर हमारे पास नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए ना आपको 25 से 40% की सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद हमारे पास MIDH भी है, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारे पास PMEGP भी है, यानी प्रधानमंत्री, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है, जो हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए लोन्स और सब्सिडी दी जाती है। वहीं कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट स्पेसिफिक, कुछ राज्यों में कुछ स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जिनके बारे में आप अपने रीजनल स्पेसिफिक को जाके डिपार्टमेंट, जो आपका भी हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है ना, वहां जाकर आप वो सारी जानकारी ले सकते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी जानकारी, आपके मन में कोई भी डाउट सवाल, मैं तो बैठी ही हूँ, आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास हो कहीं पे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो आप वहां जाकर भी पता कर सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि मेरी इतनी लागत लगने वाली है, मेरा इतना रेवेन्यू आने वाला है, अब जो आपने उगाया है उसको आप बेचेंगे कहां से? सारा पैसा कहीं बेचेंगे तभी तो मिलेगा। तो वो सारी चीजें आप अपने रिटेल स्टोर्स भी जाकर बेच सकते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट में भी बेच सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी बेच सकते हैं, जो जैसे स्पेशली जो प्रीमियम क्वालिटीज होती है मशरूम की, जैसे शिटेक है, तो वो अच्छे खासे दाम में बिकता है बाहर, तो आप एक्सपोर्ट्स में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, आप किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर अपने मशरूम्स जो भी आपने उगाए हैं उनको बेच सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका तो आपका यही रहेगा कि एक तो आप दुकानों पे जाकर बेचें, और नहीं तो आप साथ ही साथ, इनफैक्ट आप दोनों चीजें भी साथ में कर सकते हैं। पता है कि आप दुकानों पे भी बेच सकते हैं, रिटेल में भी बेच सकते हैं, मंडी में जाकर बेच सकते हैं, सारी चीज़ों को लेकर जाके। और दूसरा ये चीज़ कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू कि मेरा एक नया पेज है, मैं ये टाइप के मशरूम, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से बिकती हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है बढ़िया मुनाफा कमाने का। चलिए, अब सारी जानकारी आपको मिल गई है। इसके बाद आखिरी में ना मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आपको पड़ सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आ ही जाता है चीज़ों में ना। तो एक तो इसमें ये है कि थोड़ा टेक्निकल अवेयरनेस इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप किसी को लग सकती है कि शुरुआत में हमने थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, तो ये हर इंसान के लिए नहीं है, बट हाँ कोई है जो सोच सकता है कि यार मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें, तो मैं शायद नहीं करूँ। दूसरा, मैंने आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बता दिया कि हाँ टेक्निकली आपको समझ होना चाहिए कि अगर आप एक ऐसा सेटअप बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको कितना पानी देना है, कितनी सनलाइट होनी चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा होता है कंटामिनेशन का बड़ा रहता है, इसमें डर रहता है कि यार खराब ना हो जाए कहीं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है, ताकि आप जो भी उगा रहे हैं वो एक अच्छे बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस आपका बन सके और आप अच्छी तरह मार्केट में बेचकर उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी हाइड्रोपोनिक मशरूम फार्मिंग के बारे में।
फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, कुछ आपको मुझे बताना है, कोई फीडबैक आपका है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये पसंद आई होगी आपको वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।